नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत है फास्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल में। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान रोपाई के बाद आप अपनी फसल में कौन कौन सी दवाइयाँ व कौन कौन से खाद डालें जिससे कि आपकी फसल में अधिक मात्रा में कल्लों का विकास हो सके और आपकी फसल स्वस्थ रह सके। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम धान रोपाई कितनी तेज़ी से हो रही है क्योंकि बरसात का समय लग गया है और हर कोई किसान भाई जल्दी जल्दी अपने धान लगा रहे हैं क्योंकि बरसात के समय में ही धान अच्छा उत्पादन निकाल कर जाते हैं किसान भाइयों, अर्थात धानों की अच्छी फुटेर होती है। किसान भाइयों, यदि आपने धान रोपाई कर दी है तो धान रोपाई करने के बाद कौन कौन सी खाद व दवाइयाँ डालें। किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें, धान रोपाई करने से पहले ये 3 से 4 महत्वपूर्ण गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। किसान भाइयों, जब भी आप धान रोपाई करते हैं तो नर्सरी का आपको ध्यान रखना है कि आपकी नर्सरी 21 से 22 दिन की होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी नर्सरी 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उसकी हाइट अधिक हो जाती है, जिसके कारण आने वाले समय में वो अधिक कल्लों का विकास नहीं कर पाती है, जिससे कि उत्पादन भी घट जाता है। किसान भाइयों, यदि आपकी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की होती है तो तुरंत आपको धान रोपाई कर देना चाहिए। नर्सरी को बिल्कुल भी लेट ना करें, अर्थात उसकी हाइट ना बढ़ाएं। आने वाले समय में उत्पादन कम निकल कर आएगा। किसान भाइयों, सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करनी है, जब आप अपने खेत में पानी भरते हैं घान फिरवाने से पहले अर्थात कद्दू करवाने से पहले अधिक मात्रा में आपको पानी नहीं भरना है, बस मीडियम पानी देना है। उसके बाद आपको अपने खेत में घान फिरवाना है। इससे क्या होगा, जो मिट्टी होती है वो सारी मिट्टी आपस में पूरी तरीके से बारीक हो जाएगी रोटावेटर की सहायता से। यदि आप अधिक पानी अपने खेत में भर लेते हैं तो वो बात नहीं आती है। रोटावेटर ऊपर की जो मिट्टी होती है उसको ही बढ़िया करता है और नीचे की मिट्टी पक्की रह जाती है। किसान भाइयों, हमेशा कद्दू करवाने से पहले खेत में कम पानी भरें। जब आप अपने खेत में कद्दू करवा लें तो उसके बाद अधिक मात्रा में पानी भर सकते हैं। लेकिन आपको दूसरी गलती ये भी नहीं करनी है, धान रोपाई करने से पहले यदि आपने अधिक पानी भर दिया अर्थात जब आप अपने खेत में घान फिरवा लेते हैं, घान फिरवाने के जस्ट बाद यदि आपने अपने खेत में अधिक पानी भर दिया तो आपकी धान की पौध होती है वो 20 से 21 दिन की मीडियम पौध होती है तो वो डूबना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि धान रोपाई करते समय भी ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है। धान रोपाई करने के बाद आप दोबारा अपने खेत में पानी चला सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उन 3 दवाइयों के बारे में। यदि आपने पहले खाद के साथ मिलाकर वो दवाइयाँ डाल दी तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपके पड़ोसी भी देखकर हैरान रह जाएंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 फार्मूले बताऊँगा। 3 फार्मूले में से जो भी फार्मूला आपको अच्छा लगे उस फार्मूले की दवाई आप अपने खेत में डाल सकते हैं। काफ़ी किसान भाई क्या गलती करते हैं, धान रोपाई करने के बाद 2 से 3 घंटे बाद ही खाद और दवाइयाँ अपने खेत में डाल देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पौधा जो टाइम लेता है जड़ पकड़ने के लिए 2 से 3 दिन लेता है। जब पूरी तरीके से पौधा जड़ पकड़ लेता है तभी जो भी आप खाद और दवाइयाँ देते हैं वो जड़ों के माध्यम से पौधों तक पहुंच जाती है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि धान रोपाई करने के बाद आपने तुरंत ही खाद और दवाइयाँ डाल दी। उसका आपको मात्र 10% रिजल्ट मिलेगा, आपके पैसे बिल्कुल बर्बाद जाएंगे। 90% रिजल्ट आपको नहीं मिलने का है, मात्र 10% आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। कोई भी पतला व्यक्ति हुआ वो कितना भी खा ले मोटा नहीं होता है। आपने ये केस काफ़ी बार देखे होंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण खाना उसको अच्छी तरीके से नहीं पचा पाता है और मोटा नहीं होता है। इसी प्रकार पौधे को आप समझ सकते हैं, जब पौधा अच्छी तरीके से जड़ नहीं पकड़ेगा तो खाना ऊपर तक नहीं पहुंचने का, जिससे कि उसकी हाइट और जो कल्ले का फुटवेयर है वो भी नहीं बढ़ने का है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है धान रोपाई करने के 2 से 3 दिन बाद ही खाद और दवाइयाँ लगानी है। किसान भाइयों, पहला तरीका है उसमें आप DAP लगभग 40 से 45 किलोग्राम ले लें। 1 एकड़ की मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ। यूरिया आपको लेना 20 से 25 किलोग्राम और पोटास आपको लेनी है लगभग 20 से 25 किलोग्राम और जो मोनोजिंक आती है 33% वाली वो आपको लगभग 10 किलो ले लेनी है। ये 1 एकड़ की मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ, ठीक है। इन चारों को अच्छी तरीके से मिला लेना है और आपको एक दवाई और ऐड करनी है, खरपतवार नाशक, ठीक है, जो काफ़ी फेमस दवाई है, उसको आप ऐड कर सकते हैं।
सबसे फेमस दवाई जो है, जो काफ़ी किसान भाई पसंद करते आ रहे हैं लंबे समय से, वो मसेटी है। मसेटी के अंदर ब्यूटा क्लोर पाई जाती है लगभग 50% ईसी फॉर्म में। यदि इसके डोज के बारे में बात करें तो प्रति एकड़ 1 लीटर लगाया जाता है। किसान भाई इससे एक फ़ायदा है, जो पतली पत्ते वाले खरपतवार होते हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उनको बिल्कुल जड़ से कंट्रोल कर लेती है। और इससे ये भी फ़ायदा है, आप इसको किसी भी बालू रेत में भी मिलाकर बखेर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाद और दवाइयाँ के साथ ही मिलाकर आप बखेरें, किसी बालू रेत में मिलाकर भी इसको आप अपने खेत में बखेर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वाला रिजल्ट देखने मिला है। काफ़ी समय से मसेटी किसान भाई की पसंद होती जा रही है और अब तक किसान भाई की पसंद ये रह रही है, क्योंकि इसका रिजल्ट दमदार देखने मिलता है। धान रोपाई होने के बाद काफ़ी किसान भाई पहले खाद के तौर पर NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं। ये भी कोई गलत खाद नहीं है, बेहतरीन खाद है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी खरपतवार नाशक आप लगा सकते हैं। और आपको इसी के साथ साथ लगभग 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और मिला लेना है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन 12% पाई जाती है, इसलिए आपको लगभग 20 किलो यूरिया और मिला लेना है। किसान भाई ये यूरिया मिलाने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन 12% पाई जाती है। नाइट्रोजन कम होने के कारण हम आपको यूरिया मिलवा रहे हैं। इसकी ताकत जो है दुगनी हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन वाला रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में। ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी किसान भाई यूज़ भी करते हैं। SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फोरस। किसान भाई सिंगल सुपर फास्फोरस के लगभग प्रति एकड़ में 2 बैग डाल देते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको जो और ऐड करना है, लगभग यूरिया ऐड करना 40 से 45 किलोग्राम, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फोरस के अंदर बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए आपको नाइट्रोजन इसके अंदर अलग से ऐड कर लेनी है, लगभग 40 से 45 किलोग्राम। और किसान भैया दूसरा प्रोडक्ट जो आपको ऐड करना है वो पोटास ऐड करनी है, लगभग 10 से 12 किलो। ठीक है, इन तीनों को अच्छी तरीके से मिलाकर आप अपने खेत में डाल सकते हैं। यदि खरपतवार के बारे में बात करें तो दूसरी दवाई खरपतवार नाशक आप लगा सकते हैं, वो आती है रिफिट के नाम से। रिफिट के नाम से काफ़ी फेमस ये दवाई है। इसके अंदर जो पाया जाता है वो प्रीटिला क्लोर लगभग 50% ईसी फॉर्म में पाया जाता है। यदि बात करें इसकी डोज के बारे में तो 500 ml प्रति एकड़ इसकी डोज आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों ध्यान रखें, ये दवाई जो होती है गाढ़ी होती है। लगभग इस दवाई को लगाने के बाद लगभग 3 से 4 दिन आपके खेत में पानी भरा रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये घुलने में टाइम लेती है। किसान भाइयों ये जो कंट्रोल करती है, पतली पत्ती वाली जो खरपतवार होती है उनको कंट्रोल कर लेती है, और जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार होती है उसको कंट्रोल कर लेती है। इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने मिलता है। आप रिफिट के नाम से रिफिट प्लस आती है, रिफिट प्लस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों इन दोनों दवाइयों का खरपतवार में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिल जाता है। किसान भाई इस प्रकार से मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। तीनों में से जौन सा भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके को आप अपने खेत में धान रोपाई के 2 से 3 दिन बाद इन खाद और दवाइयों को ज़रूर डालें। आपको बेहतरीन वाला रिजल्ट देखने मिलेगा। जो आपकी फसल है वो हरी भरी रहेगी और कल्लों का फुटेर अधिक होगा। किसान भाइयों यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितना हो सके इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाइयों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।